लाइव हैं, सभी लोग लाइव से जुड़े। सभी लोग लाइव से जुड़िए। 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 अमित कुमार, कैसे हैं अमित जी? सभी लोग लाइव से जुड़िए। बहुत बढ़िया। आप बोलिए, आप कैसे हैं? कैसे हैं अमित जी? सभी लोग लाइव से जुड़िए। बहुत बढ़िया। आप बोलिए, आप कैसे हैं? दीपक कुमार सैनी, विराट सिंह कुशवाहा फैन क्लब। आज काफ़ी लंबे समय के बाद लाइव आए हैं। अमित कुमार कुशवाहा, कैसे हैं आप? सभी लोग लाइव से जुड़े और शेयर करें। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा छात्र नौजवान जुड़े। शुभम कुमार, कैसे हैं शुभम जी? अजय जी, कैसे हैं अजय जी आप? रोशन कुशवाहा जी, औरंगाबाद जिला से, कैसे हैं आप रोशन जी? पप्पू मेहता जी, कैसे हैं भैया? रवि कुशवाहा, दीपक मौर्य, जितने भी छात्र नौजवान, राहुल कुशवाहा जी, जितने भी छात्र नौजवान युवा साथी इस लाइव से जुड़े हैं, आप सभी को हमारे ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। और जितने भी रवि कुशवाहा, कैसे हैं? विकास सिंह मौर्य जी, क्या हाल है? विराट जी, बहुत बढ़िया। विकास भाई, बहुत बढ़िया। आप बोलिए, आप कैसे हैं? दीपक मौर्य जी, जेपी सिंह कुशवाहा जी, शिवम मौर्य जी, सभी लोग लाइव से जुड़े जल्दी जल्दी से। आज लंबे समय के बाद लाइव आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा पे हुए हमला के बारे में कुछ बोलिए। 2025 का एमएलए रोशन कुमार जी, रवि कुशवाहा, ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। आप लोग बोलिए, आप लोग कैसे हैं? जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र नौजवान युवा साथी लाइव से जुड़े। दरभंगा आइए जल्दी जी, बिल्कुल दरभंगा आएंगे। कल गोपालगंज में भी एक हत्या हुआ है। अमित कुशवाहा समाज का एक छात्र नौजवान है जिसका हत्या हुआ है। और औरंगाबाद में भी एक घटना हुआ है। तो औरंगाबाद और गोपालगंज दोनों जगह पे जल्दी जाएंगे। आप कैसे हैं भैया? बिल्कुल बढ़िया हैं। आप लोग बोलिए, आप लोग कैसे हैं? रोशन कुशवाहा जी, और भैया क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया है। समाज सेवी कुंदन मौर्य जी, कैसे हैं समाज सेवी कुंदन मौर्य जी? भैया आप बहुत संघर्ष करते हैं। दीपक मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम मानसू सिंह कुशवाहा, मुखिया जी, किंग जी, कैसे हैं आप लोग? जितने भी छात्र नौजवान हमारे लाइव से जुड़े हैं, आप लोगों को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जितने भी हमारे अभिभावक, हमारे युवा साथी, हमारे माता बहन इस लाइव से जुड़े हैं, आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, प्रणाम है। क्या हाल है? औरंगाबाद के युवा साथी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 का एमएलए सपोर्ट प्लीज़ जनता के लिए जी।
क्या हाल है भैया? जी बिल्कुल बढ़िया है। प्रफुल्ल जी, विकास कुशवाहा जी, प्रणाम भैया, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है। आप लोग बोलिए क्या, कैसे हैं आप? अभी हमारा सेहत भी ठीक नहीं है। रोशन औरंगाबाद ज़िला से फुल सपोर्ट बाहो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आज सासाराम में थे, वहाँ पे छात्र नौजवानों से मिले। साजिश करने वाले से कह दो कि चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है। चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है। नेक्स्ट एमएलए बेस्ट एमएलए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल कुमार, कैसे हैं प्रफुल्ल जी? मस्त भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जितने भी छात्र नौजवान युवा साथी हमारे लाइव से जुड़े हैं, आप लोगों को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं हैं जी। आज सासाराम में ही थे, सासाराम में थे, बहुत से मीटिंग भी था और कुछ मीडिया के भाई एवं बंधुओं से भी वहाँ पे रूबरू हुए, उनको भी संबोधित करने का काम किए। गया डिस्ट्रिक्ट से फुल सपोर्ट है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारती शशि भूषण कुशवाहा, क्या हाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया है। औरंगाबाद से फुल सपोर्ट है हर समय जी, बिल्कुल। औरंगाबाद से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और औरंगाबाद के जितने भी छात्र नौजवान हैं, युवा साथी हैं, हमेशा हमको मान सम्मान और स्नेह देते हैं। औरंगाबाद के साथ साथ बक्सर ज़िला, रोहतास ज़िला, गया ज़िला, नवादा ज़िला, भोजपुर ज़िला, उसके बाद समस्तीपुर, बेतिया ज़िला और पटना, सभी ज़िलों से काफ़ी मान सम्मान और स्नेह मिलता है। और जितने भी छात्र नौजवान हैं, आप लोगों को भी मैं तो अभी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये जो मुद्दा है, जो कल से ही मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उपेंद्र जी को लेकर और समाज के बच्चों को लेकर जो मुद्दा इस समय चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है, इसमें मैं टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस सभी से अपील करना चाहता हूँ कि समाज के सभी लोग हैं, हम लोग सभी लोग समाज के हैं। हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का काम करें, एक ऐसा साफ सुथरा राजनीति करने का काम करें जिससे समाज के छात्र नौजवानों का समाज का रूपरेखा बदले। तो मैं इस पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मेरे बातों से अगर बुरा लगता हो, जिनको मेरे बातों से अगर ठेस पहुँचता हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैं इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ, मैं कभी इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ और ना ही कभी इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ। वहाँ पे जो घटना हुआ, मैं तो वहाँ पे उपस्थित भी नहीं था और ना ही इसके विषय में मैंने किसी से चर्चा भी किया। फ़ोन से बात हुआ, बहुत से छात्र नौजवानों से कॉल से बात हुआ है, शंकर जी से भी बात हुआ है कॉल से। 2 समाज के युवा है जिनका सिर भी फटा है। अब क्या मुद्दा है, कैसे घटना हुआ, हो सकता है कि ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए बच्चे लोग खड़ा होंगे और बच्चों के आड़ में हो सकता है कि कोई अपराधी लोग गतिविधि, वहाँ अपराधी लोग थे जो पथराव किए होंगे। तो इन सभी मुद्दों पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ और ना ही इन सभी मुद्दों को मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। मैं इन सभी चीज़ों से अपने आप को ज़्यादा ही दूरी बना कर रखना चाहता हूँ। हाँ, मैं उन सभी चीज़ों पे ज़रूर आप लोगों से अपने बातों को शेयर करने का काम करूँगा जो कहीं ना कहीं हमको भी ठेस पहुँचा है। जिस बातों को लेकर आज जिस प्रकार से जेडीयू में जिस प्रकार से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जिस प्रकार से अनदेखा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमको भी बुरा लगा। क्योंकि सबको पता है कि मैं कभी इससे पहले उपेंद्र जी से कभी मिला नहीं हूँ। ऐसे तो जब लोजपा पार्टी बना था तो मैं उपेंद्र जी से मिला था, उनके पार्टी के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम किए हैं। लेकिन मैं इस बात से काफ़ी दुखी हूँ कि जिस प्रकार से उनको संसदीय बोर्ड का पद देकर
संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर जिस प्रकार से उनको बांधने का काम किया गया, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं था, कहीं ना कहीं उचित नहीं था। उन्होंने नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बिहार के गली से लेकर प्रत्येक शहर का भी दौरा करने का काम किया है। ये सही है, ये फैक्ट है, और इन सभी चीज़ों को मैं मानता हूँ, इन सभी चीज़ों को मैं मानता हूँ और इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करता हूँ। अगर कहीं ना कहीं आप और हम लोग अपने नाम के पीछे कुशवाहा टाइटल का अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी का देन है। मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ उनका, मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, और ना ही हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध ऐसा है कि हम लोग बात करते हैं, कॉल से बात करते हैं। मिले हैं हम लोग, शिष्टाचार मुलाकात बहुत बार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चमचागिरी कर रहा हूँ, इस साइड के बाद उस साइड बतला रहा हूँ। जो फैक्ट है उस चीज़ को बतला रहा हूँ। मैं कल के घटना पे बात ना करके जेडीयू में जो चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी को अलग थलग करने का जो कोशिश किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। और समाज के छात्र नौजवानों को भी सीखना चाहिए, समाज के युवा साथियों को भी इन सभी चीज़ों से सीखना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, चारों सदन का नेतृत्व कर चुके हैं। तो जब इतने बड़े प्रखर लीडर का, जब इतने बड़े कैपेबल लीडर का जेडीयू पार्टी में ऐसा स्थिति है, तो आपका और हमारा, आप समझ सकते हैं आपका और हमारा क्या कंट्रीब्यूट रहेगा जेडीयू के लिए, और जेडीयू के जो शीर्ष नेता है वो हमको और आपको किस हद तक देखेंगे, ये सबको पता है। जी, एक मैसेज आया है अभी अभी, भाई बस ऊंची जाति वालों की तरह चाटने वाले सिर्फ बाकी आपको भी ज़रूरत पड़े तो याद कीजिएगा। जय हो क्षत्रिय राहुल सिंह रावनी जी, आप भैया हर जगह फुल सपोर्ट है। जियो आपके लाइव वीडियो पर कमेंट नहीं हो रहा है भाई। जी बिल्कुल कमेंट हो रहा है, आप लोग कमेंट करें ना, हम देख रहे हैं। ये वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बेटा, बिल्कुल चंदन रास नीतीश कुमार कुशवाहा विरोधी है। जी बिल्कुल, नेता का अर्थ क्या होता है। भारती भूषण जी बोल रहे हैं कि नेता का अर्थ क्या होता है। नेता अभी बने नहीं हैं हम, नेता जिस दिन बन जाएंगे आपको उसका अर्थ समझा देंगे। अभी हम छात्र नौजवान हैं, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपके घर के एक छोटा सा सदस्य हैं हम। जिस दिन नेता बनेंगे उस दिन हम आपको बतलाएंगे नेता का अर्थ क्या होता है। मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ नेता का अर्थ क्या होता है। मैं ये जानता हूँ कि मैं आप लोगों के घर का हूँ, एक छात्र नौजवान हूँ, एक युवा साथी हूँ जो प्रत्येक छात्र नौजवानों के हित के विषय में सोचता हूँ। आप लोगों के बीच हमेशा आप लोगों के सम और विषम परिस्थिति में अपने भागीदारी को पेशकश करता हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप जैसे युवा को समाज को बहुत ज़रूरत है। मुकेश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा पर हुए हमला पर कुछ बोलिए। जितेंद्र कुमार जी, युवराज रवि कुमार जी, कैसे हैं रवि जी? गुड इवनिंग भैया जी, कैसे हैं सभी लोग जितने भी लाइव से जुड़े हैं? आप लोगों को हमारे ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। देखिए, उपेंद्र जी पे हुए हमले पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, चूँकि ये जांच का विषय है। जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चूँकि हमको जहाँ तक कॉल के माध्यम से भी बात किए और हमको वहाँ पे मिला जो सूचना वहाँ का मिला है, तो वहाँ के स्थानीय लोग भी और छात्र नौजवान भी ये बोल रहे थे कि हम लोग केवल काला झंडा लेकर उनका विरोध कर रहे थे। हम लोग पथराव में किसी तरफ से हम लोग का संलिप्तता नहीं था। शंकर महतो जी से भी बात हुआ, वहाँ पे उन्होंने बोला कि केवल हम लोग वहाँ विरोध में खड़े थे, पथराव में हम लोग का कोई रोल नहीं है, और ना वहाँ पे उनको हम लोगों ने उन पे हमला करने का काम किया है। तो वहाँ पे पहुँचे भी नहीं हम। कॉल से बात हुआ,
वहाँ के छात्र नौजवानों से भी बात किए, बहुत से लोगों का भी बात किए। मॉर्निंग से ही कॉल आ रहा था कि विराट भैया इस पे आप वीडियो बनाइए, लाइव आकर वीडियो बनाइए। तो ये कोई वीडियो बनाने वाला बात नहीं है, लाइव आने वाला ये कोई बात नहीं है। आरा में भेंट करिए, छात्र से छात्र मिलना चाहते हैं। चंदन राज जी बिल्कुल भेंट करेंगे। मोनू कुमार जी कैसे हैं? मौर्य वंश एक हो। प्रिंस मौर्य सभी कुशवाहा एक हो। जी बिल्कुल, कोई कुछ करे उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन बात अगर हमारी समाज के आएगा तो समाज के किसी भी व्यक्ति पे आएगा तो हम जहाँ भी रहेंगे उनके समर्थन के लिए खड़ा रहेंगे। जी बिल्कुल, सभी को ऐसा ही करके, ऐसा ही मानसिकता और सभी को एक मत सोच रखकर ही समाज में चलना होगा, तब जाकर समाज के छात्र नौजवान एकजुट होंगे। आज चर्चा हम लोगों को विरोध से हटके एकता पे देना चाहिए, एकता पे फोकस करना चाहिए कि समाज कैसे एकत्रित हो, युवा साथी कैसे आगे बढ़े। हम बहुत पीछे आ गए हैं। हमारा जो इतिहास है, हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं हमसे दूर चले जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए, नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे को गलत ठहराना, ये सब चीज़ सही नहीं है। हाँ, वहाँ पे कुछ लोग थे जिनको चोट आई है। डॉक्टर अशोक हैं और प्रेम जी हैं जिनका सिर फटा है। शंकर जी भी थे वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि वो लोग क्रिमिनल हैं, सामाजिक व्यक्ति है, समाज के लिए सदैव अपने आवाज़ों को उठाता है, समाज के छात्र नौजवानों के साथ खड़ा रहता है, सामाजिक काम करता है वो लोग। तो मैं उन लोगों के विरोध में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो लोग गलत नहीं कर सकता है। मैं जानता हूँ कि वो लोग गलत नहीं कर सकता है। वो बच्चा विरोध के लिए खड़ा था। पथराव कौन किया है, जानलेवा हमला कौन किया है, ये जांच का विषय है। मैं उन लोगों को गलत नहीं बोल सकता हूँ। वो भी समाज सेवी हैं, हमारे तरफ आपकी तरह ही समाज सेवी हैं। तो ये जांच का विषय है। वीडियोज और फुटेज के आधार पे जांच होगा, उन पे कार्रवाई होगा दोषियों पे। अन्यथा ऐसे हम लोग किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं। ऐसे हम लोग किसी के खिलाफ अमानवीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और मैं खासकर नहीं करूँगा, चूँकि मेरे संघर्ष के समय वो लोग मेरे साथ था और आज भी उन लोगों के साथ मैं हूँ। हो सकता है कि हमारा विचार नहीं मिलता है तो हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर अगर हमला हुआ है तो ये जांच का विषय है। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपने ही समाज के नेता विरोध कहाँ तक जायज़ है भैया? निकेश राज, शिव मौर्य, कपिल देव सिंह जी, ये भी सवाल अच्छा है आपका। अमित कुमार कुशवाहा जी बिल्कुल सही बात बोले। तो विरोध कौन कर रहा था वहाँ पे? पथराव कौन किया वहाँ पे? जानलेवा हमला कौन किया? ये जांच का विषय है ना। और ये कहीं ना कहीं इस पे उचित जांच होनी चाहिए। ऐसे तो हम लोग किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं ना। बिना जांच किए हम लोग किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ये जांच का विषय है। पुलिस के संज्ञान में इन सभी चीज़ों को रखा गया है, प्रशासन के संज्ञान में इन सभी चीज़ों को रखा गया है। प्रशासन जांच करेगा, किस व्यू में जांच कर रहा है, किस दिशा में जांच कर रहा है, वो प्रशासन का काम है। बाकी हम लोग ऐसे किसी पे ब्लेम नहीं ठहरा सकते। हाँ, ये बात मानते हैं कि वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ मांगे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उपेंद्र जी के साथ उन लोग भी लंबे समय तक काम किए हैं और सभी लोग ने किया है।
सभी लोगों ने किया है। बहुत से ऐसे काम था, शिक्षा सुधार रैली से लेकर मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में जो बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उसको लेकर बड़े पैमाने पे उपेंद्र जी ने शिक्षा सुधार से लेकर बड़े पैमाने पे उन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट करने का काम किया था। औरंगाबाद में एक हाई स्कूल को लेकर पटना के मिलर मैदान में वहाँ पे आमरण अनशन करने का काम किया था। तो सभी प्रोटेस्ट में, सभी रैलियों में हम लोग उनके साथ थे। रोल मॉडल है हमारे भाई, रोल मॉडल है हम लोग का। जिसको देखिए, हमारा समाज अब पूरी तरह से खंडित हो गया है। एकजुट अब कभी नहीं होने वाला है, कभी एकजुट नहीं होने वाला है। और यही रीज़न है कि जो कुछ बेहतर कर रहे हैं, जो कुछ बेहतर दिशा में जा रहे हैं, चाहे समाज के छात्र और नौजवान हैं, जो कुछ बेहतर दिशा में जा रहे हैं, अपने पंचायत में बेहतर कर रहे हैं, अपने प्रखंड में बेहतर कर रहे हैं, तो उनको मारा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनका हत्या कराया जा रहा है। ये दिन प्रतिदिन सबके सामने सबको देखने को मिल रहा है। दिन प्रतिदिन समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या, समाज के तेज तरार युवाओं का हत्या, ये किस ओर इशारा कर रहा है आपको? ये कहीं ना कहीं हमको और आपको सूचित कर रहा है कि समाज के छात्र, नौजवान और समाज का भविष्य कहाँ जा रहा है, समाज का भविष्य कहाँ जा रहा है। हम किस जनरेशन में देश चल रहा है, ये सबको पता है, लेकिन हमारा समाज कितना पीछा चला गया, ये किसी को पता नहीं है। तो चर्चा इस पे होना चाहिए कि समाज में एकजुटता कैसे हो। रैली निकालने से एकजुटता हो जाएगा। अब बहुत बार मेरे पास बहुत से लोगों का कॉल भी आया कि कुशवाहा के नाम पे यात्रा निकाला जाए, कुशवाहा बचाओ यात्रा, कुशवाहा जुड़ो यात्रा, कुशवाहा करके बहुत से यात्रा आया, मेरे पास प्रस्ताव आया कि आप इसमें अपना भागीदारी दीजिए। तो भाई, हम उन यात्राओं का क्या करेंगे? हम उन यात्राओं का क्या करेंगे जिससे समाज एकजुट ना हो, समाज एकत्रित ना हो। क्या करेंगे उन यात्राओं का? जब तक समाज के छात्र, नौजवान, युवा साथी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए प्रत्येक को लीडर बनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रत्येक को लीडर बनना पड़ेगा और प्रत्येक को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि समाज हमारा है, समाज को कैसे आगे लेकर जाना चाहिए। पचासी कैसे एक होगा? 85 कैसे एक होगा? जब आपका ही समाज फिसड्डी साबित हो रहा है तो 85 कैसे एक होगा? नहीं होगा ना। हेलो, लाइव है, थोड़ा बात करते हैं आपसे। और मैं इन सभी चीज़ों पे लाइव आना ही नहीं चाहता हूँ। कभी समाज के मुद्दों को लेकर लाइव नहीं आना चाहता हूँ। बेवजह समाज के मुद्दों को लेकर लाइव आएंगे, कुछ बोलेंगे तो हमको ही बुरा लगेगा कि समाज के छात्र नौजवानों को बोला जा रहा है, समाज के युवा साथियों को बोला जा रहा है। तो ये सब चीज़ शोभा नहीं देता। इसी को लेकर मैं लाइव आना ही बंद कर दिया था। इन सभी चीज़ों को लेकर मैं लाइव आना बंद कर दिया। समाज हमारा है, समाज आपका है, सबका समाज है भाई। समाज केवल एक लीडर के भरोसे नहीं चल रहा है।
तो सभी लोगों को सोचना चाहिए कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा, समाज के छात्र नौजवान कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं किसी एक व्यक्ति विषय का नहीं, एक व्यक्ति विषय को नहीं बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये उपेंद्र कुशवाहा जी का देन है कि आप और हम राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले कोई राजनीति नहीं करना चाहता था। बाकी वो जांच का विषय है, जांच होगा तो पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। मैं उन छात्र नौजवानों को भी दोषी नहीं मानूंगा। हो सकता है कि वो लोग प्रदर्शन में खड़े होंगे और उनके आड़ में कोई और किसी और ने हमला करने का काम किया होगा, इसीलिए मैं उनको भी गलत नहीं ठहरा सकता हूँ। चूंकि मैं उन लोगों से मिला हूँ, उन लोगों को जानता हूँ, उन लोगों के साथ मैंने काम भी किया है। वो लोग ऐसा हरकत नहीं कर सकते हैं, वो लोग पथराव नहीं कर सकते हैं, वो लोग जानलेवा हमला नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को, सभी लोगों को मिलकर चर्चा इस बिंदु पे करना चाहिए कि आखिर जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा जी इतना अलग थलग क्यों हो गए, क्यों जेडीयू के शीर्ष नेता उनको तो जब्बू नहीं दे रहा है। डर तो हमारे समाज के लीडरों से है ही, सभी को है। पढ़े लिखे एजुकेटेड है उपेंद्र जी, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बेहतर काम करेंगे। देखिए, पार्टी अपने जगह पे है, हम किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन जो सही है सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे ही हम। उपेंद्र कुशवाहा जी में वो गुण है जिनको देख के समाज के छात्र नौजवान कुछ बेहतर सीखेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। सबके रोल मॉडल है भाई, हमारे भी रोल मॉडल हैं। हम लोगों को कुशवाहा जोड़ो यात्रा छोड़ के, कुशवाहा बचाओ यात्रा छोड़ के प्रत्येक युवा को लड़ाकू एवं जुझारू बनाना होगा। निडरता से किसी के साथ खड़ा रहे तो मजबूती से खड़ा रहे। ऐसे उच्च सोच वाले छात्र नौजवानों का चयन करना होगा, उनके विचारों को बदलना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होगा। चंदन राज, सब बहुजन नेता एक नहीं हो रहा है। अरे छोड़िए ना, हम लोग अपना देखें ना भाई। नेता कभी एक हुआ है कि एक होगा? आप क्या बात करते रहते हैं आप लोग। नेता कभी एक हुआ है कि एक होगा? छात्र नौजवानों में 50 गो लीडर है पूरा शाहाबाद में, सब लोग एक है। हम अपना ही बात कर रहे हैं, हम लोग एक हैं। वहाँ पे प्रोग्राम होगा तो वहाँ पे विराट कुशवाहा नहीं आएगा, विराट कुशवाहा बैन है। यहाँ पे प्रोग्राम होगा तो वो नहीं आएंगे, यहाँ पे वो बैन है। हमारे साथ कुछ ऐसा अमानवीय व्यवहार होगा तो वो हंसता हुआ इमोजी डालेगा, वो कटाक्ष करेगा सोशल मीडिया पे। ये सब क्या बोलते रहते हैं आप लोग। नेता लोग कभी एकजुटता की बात करता है, एकता की बात करता है। आज के जनरेशन में सब लोग लीडर हैं, आप भी लीडर हैं, हम भी लीडर हैं, सब लोग लीडर हो गया है। आप हमको एक्सेप्ट करिएगा नेता? नहीं कर सकते हैं तो हम फिर आपको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे लीडर? नहीं कर सकते हैं ना जी। सबको एक विचार के तले आना होगा, एक विचार अपना चयनित करना होगा।
अगर सब लोग एकत्रित होकर काम करता तो आज कुशवाहा समाज में लगभग 110 गो संगठन होता, नहीं ना संगठन होता। और जितना ज़्यादा संगठन है उतना ज़्यादा समाज में बिखराव है, जितना ज़्यादा संगठन रहेगा उतना ज़्यादा विचारधारा रहेगा। तो हम लोग किस किस चीज़ से लड़ेंगे? संगठन से लड़िएगा आप कि विचारधारा से लड़िएगा? किस चीज़ से लड़िएगा आप लोग? 2 साल से हम लाइव आ रहे हैं, यही चीज़ों को बोलते हैं कि जितना ज़्यादा विचारधारा रहेगा उतना ज़्यादा समाज, जितना ज़्यादा संगठन रहेगा उतना ज़्यादा विचारधारा रहेगा, और जितना ज़्यादा विचारधारा रहेगा उतना ही समाज में बिखराव होगा। आज सबको देखने को मिल रहा है, सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। विचारधारा ज़्यादा जो विचारधारा है ना, वो कहीं ना कहीं समाज में बिखराव का कारण बन गया। हम एक संगठन बना के काम कर रहे हैं, सपोज दैट हम ही एक संगठन बना के काम कर रहे हैं, दूसरा कोई संगठन बनाया, कल वो ताक में रहेगा कि विराट कुशवाहा को सोशल मीडिया पर हम लोग जलील करने का काम करें, उसको कैसे ही कमज़ोर करने का काम करें। अरे भाई, हम किस चीज़ से लड़ रहे हैं? हम अपनों से लड़ रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं ना जी हम। और अपनों की लड़ाई में हार और जीत अपनों का ही होता है। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं भाई? अखंड भारत की, सम्राट अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य के, उनके सिद्धांतों की बात करते हैं हम भाई। अमर शहीद जगदेव प्रसाद की नीतियों की बात करते हैं। और लड़ते किससे हैं भाई? किससे लड़ते हैं? अपने लोगों से लड़ते हैं, अपने विचारधारा का समझौता करते हैं। इसीलिए मैं लाइव नहीं आता हूं, इन सभी चीजों पे लाइव आना ही छोड़ दिया। लाइव आए हम, आप लोगों के बीच अपने बातों को रखे हम, और कॉल के माध्यम से अब सबको सिखाते चले कि आपके विरुद्ध नहीं बोले हैं, उनके विरुद्ध नहीं बोले हैं। मैं जिस क्षेत्र में हूं उस क्षेत्र में बेहतर काम करना जानता हूं, और गलतियां सबसे होता है और कर भी रहा हूं। हमको संगठन के साथ नहीं जुड़ के काम करना है, किसी भी संगठन के साथ नहीं जुड़ के काम करना है। और पार्टी, हम पे भी कमेंट आता है कि पार्टी बदल रहे हैं। पार्टी कौन नहीं बदलता है भाई? कौन नहीं बदलता है? जहां विचारधारा मिलेगा वही ना पार्टी बदलेंगे। एक रोटी घर में कम खाने को मिलता है तो घर में सभी लोग आंधी और तूफान ला देते हैं कि हमको एक रोटी खाने को कम मिला। और जहां मान सम्मान नहीं मिलेगा वहां हम ठहरेंगे? नहीं ठहर सकते हैं। काम करें हम और विधायक बने कोई और। अपने विचारों से समझौता नहीं करना जानते हैं हम, और नहीं आगे भी करेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन अपने विचारों से समझौता विराट कुशवाहा नहीं करता है। अगर हम अपने विचारों से समझौता करते, तो आज कहीं ना कहीं किसी संगठन के साथ जुड़े होते हैं, और समाज के नाम पे संगठन बना के हम बढ़िया से अपना जीवन व्यापन करते हैं। जो समाज के भोले लोग हैं उनको मूर्ख बनाया जाता है, उनसे फंडिंग लिया जाता है, और उनके पैसे पे पटना में 3 स्टार होटल में बैठ के चिकन चिली और बिरयानी तोड़ा जाता है। ये सच्चाई है, और इन सभी चीज़ों को आप लोग जानने का काम करें। जो दम बिरयानी चलता है ये किसी के बाप के पैसे से नहीं आता है, आपके और हमारे पैसे से पाई पैसा एकत्रित करके हम लोग देते हैं कि यहाँ पे अशोक स्तंभ लगे तो यहाँ पे समाज के लिए कुछ बेहतर बने, समाज के लिए कुछ बेहतर हो, और उस पैसे से दम बिरयानी तोड़ता है ये लोग। अब बात करते हैं समाज को एकत्रित करने की। ट्रेंड हो गया है,
कोई सोकर उठा 2 मिनट में गाली दे दिया उनको, कोई सोकर उठा 2 मिनट में इनको गाली दे दिया। फैशन हो गया है राजनीति। सोकर उठे मंत्री लोग को गाली दे दिए, पूर्व मंत्री को गाली दे दिए। अरे भाई आदर्श है हमारे रहो, चाहे नागमणि हो, चाहे श्री भगवान हो, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे वर्तमान में बहुत से ऐसे विधायक हैं, आपके आदर्श है भाई। वो कुछ क्वालिटी है तो ना भाई वो पूर्व मिनिस्टर रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। हेलो, माफी चाहते, थोड़ा सा कॉल आ गया। सौरभ मौर्य जी कैसे हैं सौरभ बाबू? इसीलिए मैं लाइव नहीं आता हूं सौरभ जी। लाइव आएंगे कुछ बोला जाएगा, युवा है, नहीं देखा जाता है, नहीं सुना जाता है इन सभी चीजों को। बीच में बहुत बार लाइव आ रहे थे। प्रत्येक सोमवार और बुधवार को लाइव आ रहे थे। मेरे आईडी को बार बार रिपोर्ट मारा गया, फिर भी मैं इन सभी चीज़ों से नहीं घबराता हूँ। जहाँ समाज की बात हो, जहाँ एकता की बात हो, वहाँ मैं मजबूती से खड़ा रहता हूँ। मैं शुरू से बोलता हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ के सभी को एकीकरण की राजनीति करनी चाहिए। और सभी लोग इस दिशा में काम करें ना भाई, सभी लोग इस दिशा में काम करें। किसी को नीचा दिखाने से, किसी को ऊंचा दिखाने से, किसी को अच्छा बोलने से, किसी को बेहतर बोलने से आपका और हमारा कार्यशैली बेहतर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको और हमको बेहतर करना होगा। ये विगत जब हम लोगों ने होश संभाला, 4 साल से जो राजनीति कर रहे हैं, 4 साल से हम लोग ये देख रहे हैं, समाज को एकजुट करना है, समाज को एकजुट करना है, समाज को। जो हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग भी, उन लोगों में यूनिटी नहीं है। पहले तो हम लोग में यूनिटी हो जाए तो ना हम लोग समाज को एकत्रित करेंगे, एकजुट करेंगे। हम लोगों में एकजुटता नहीं है, यूनिटी नहीं है। हम लोग समाज की एकता की बात करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं, और थोड़ा सा कोई मिसबिहेव कर दे, थोड़ा सा कुछ गलत मैसेज कर दे तो लगते हैं गाली देने उसको। कोऑपरेट करना तो जानते नहीं हैं हम लोग, और अपनों से लड़ने में हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं हम लोग। अपनों को नीचा दिखाना हो, नीचा गिराना हो, उन सभी चीज़ों में हम लोग एक्सपर्ट हैं। समाज के बच्चों को 2 झाप लगाना हो, उन सभी चीज़ों में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं। हम लोग का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। समाज से लड़ना हो तो देखिए ना हम लोगों में, हम लोग क्या नहीं कर देंगे। समाज के बच्चों को मारना हो, समाज के छात्र नौजवानों को कमजोर करना हो, तो उन सभी चीज़ों में हम लोग एक्सपर्ट हैं। और मैं तो कभी समाज के लिए मैं कभी भी लाइव आया हूं तो एकता के बात को करने के लिए लाइव आया हूं, सर्व समाज की बात करने के लिए लाइव आया हूं। लेकिन आज विशेषकर अपने समाज के लिए लाइव आया था। मैं विगत कुछ दिनों से ये सब चीज़ देख रहा हूँ, ये सब चीज़ सुन रहा हूँ, और मैं किसी से रंज नहीं हूँ, ना किसी से नाराज़ हूँ। जो मेरे साथ छात्र नौजवान जुड़े हैं, केवल मैं उन सभी से अपने बातों को शेयर कर रहा हूँ। मेरे इस लाइव वीडियोज को आप लोग न्यूज़ ना बना दीजिए कि मैं इनके खिलाफ कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। केवल समाज के छात्र नौजवान युवा साथियों के बीच अपनी बातों को रख रहा हूँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ बेहतर तरीक़ों से काम कर रहा हूँ, और आगे भी बेहतर तरीक़ों से काम करने का काम करूँगा। बाकी हमको कौन डरा देगा? हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और ना किसी से डरते हैं। काम करते हैं और आगे भी काम करेंगे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक मजबूती से काम करेंगे, मजबूती से आपके आवाज़ों को उठाने का काम करेंगे।
मजबूती से आपकी आवाज़ों को उठाने का काम करेंगे। हम मेरे खिलाफ भी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार बोला गया कि विराट जी प्रोग्राम लेकर प्रोग्राम मिस कर देते हैं, प्रोग्राम फेल कर देते हैं, ये वो 9-17 मेरा रिकॉर्डिंग इधर उधर का वायरल करते रहते हैं। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करे भाई। लेकिन जिस दिन मेरे रडार में आइएगा उस दिन सबक सिखा देंगे हम। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं काम पे विश्वास रखता हूँ और आगे भी काम पे विश्वास रखूँगा। और हमको कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है कि समाज के बच्चों को हीन नज़र से देखे, हीन भाव से देखे। और ना मैंने कभी समाज के लीडरों को ऐसा बोला है, कभी नहीं बोला है। ये मेरे खून में नहीं है। आज आप और हम कुछ बेहतर कर रहे हैं तो एक दिशा पे कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, एक खींचे हुए लकीर पे कर रहे हैं। भले ही वो लकीर धूमिल हो गया है, और धूमिल किसके वजह से हुआ है इस पे सभी लोगों को मंथन करना चाहिए, इस पे सभी लोगों को चर्चा करना चाहिए। समाज का बात करना, समाज को बदलने का बात करना ये आसान है, लेकिन इस दिशा में काम करना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। तो इस दिशा में काम करना चाहिए आपको और हमको। नमस्कार।